सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे 12 वोल्ट 3.6 एम्पियर ओवर की बैटरी पैक। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है 6 लिथियम आयन बैटरी और उसके वोल्टेज को चेक कर लेना है। अगर 3.7 वोल्ट से ज्यादा है उसका पोटेंशियल, तभी उस बैटरी को हमें यूज में लेना है। अगर उससे कम है तो चार्ज कर लेना है उस बैटरी को पहले। तो यहाँ पर मैं 6 बैटरी के वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। अब बैटरीज के वोल्टेज को चेक कर लेने के बाद बैटरीज के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में हमें स्क्रैच कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ताकि इसमें हम जब सोल्डर करेंगे तो अच्छे से सोल्डर हो जाएगा। तो इन सभी को मैं स्क्रैच कर लेता हूं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो। और अब हमें लेना है बैटरी स्पेसर और इसमें बैटरीज को इंसर्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और इसके ऊपर साइड वाले स्पेसर को भी हमें लगा लेना है और उसमें सोल्डर कर लेना है। गाइज, मैं यहाँ पर सोल्डर करने के लिए निकल स्ट्रिप का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो वायर का भी सोल्डर कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग कॉपर वायर को यूज करना है। गाइस, सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे 30 वाट का सोल्डिंग आयरन काम नहीं करेगा, तो आपको 60 वाट का या 50 वाट का खरीद के लाना है, उसी से यह सोल्डिंग होगा। और यहाँ पर मैं इन तीनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि 11.1 वोल्ट हमारा आउटपुट आए। नेक्स्ट, अब हमें 3 के पेयर का एक और स्पेसर लेना है और उसे भी इसी में इनबिल्ड कर लेना है और उसमें भी 3 बैटरी को इंसर्ट करके उन तीनों बैटरीज को भी हमें सीरीज में कनेक्ट कर लेना है। अब हम सीरीज में कनेक्ट किए हुए बैटरीज के वोल्टेज को एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि 11.1 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो 11.64 वोल्ट तक पहुँच जा रहा है। तो अब आइए एनिमेशन के मदद से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें बैटरीज को आगे कनेक्ट करना है। गाइस, पहले हमने 3 बैटरीज को लिया और इन तीनों बैटरीज को सीरीज में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया। उसके बाद फिर से हमने 3 बैटरीज को लिया और उसे भी कुछ इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर इन तीनों अलग अलग बैटरीज के पोटेंशियल को चेक करें तो यहाँ पर 0 वोल्ट आएगा, फिर यहाँ पर 3.7 वोल्ट आएगा, उसके बाद 7.4 वोल्ट आएगा और लास्ट में अगर हम चेक करें तो 11.1 वोल्ट हमारा आएगा। अब हमें क्या करना है कि दोनों सीरीज किए हुए बैटरीज के 0 वाले वोल्ट को एक साथ कनेक्ट कर देना है, फिर 3.7 वोल्ट वाले को एक साथ कनेक्ट कर देना है और फिर 7.4 वोल्ट को एक साथ कनेक्ट कर देना है और लास्ट में जो पॉजिटिव वाला है 11.1 वोल्ट, वहां पे इन दोनों को एक साथ हमें कनेक्ट कर देना है। गाइज, ये दोनों सीरीज वाले को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। अब आगे हमें लेना है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप कितना भी एम्पियर का ले सकते हो। मेरा BMS 25 एम्पियर का है, यह लोड पे डिपेंड करता है। गाइस, अब हमें यहाँ पर देखिए बैटरी का जो 0 वोल्ट है उसे कनेक्ट करना है B- पे और 3.7 वोल्ट है जो बैटरी का, वो हमें कनेक्ट करना है B1 पे और 7.4 वोल्ट लिखा है उसे हमें BMS के B2 में कनेक्ट करना है और लास्ट में 11.1 वाला जो वोल्ट है उसे हमें कनेक्ट करना है B+ में। तो ये वायरिंग्स हमारा BMS का भी कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस देखिए, यहाँ पर जो P- लिखा है वहां से हमारा 2 आउटपुट होगा, जहां से हम 12 वोल्ट का पावर सप्लाई आउटपुट ले सकते हैं और यहीं पर हमें इनपुट पावर सप्लाई दे करके चार्ज भी कर लेना है इस बैटरी पैक को। चलिए अब सेम इसी प्रकार से रियल सर्किट में भी सभी वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इस बैटरी पैक में देखिए टोटल 4 आउटपुट्स हैं। एक बैटरी का नेगेटिव और दूसरा ये वाला जो B1 का लाएगा और तीसरा ये है B2। उसके बाद चौथा बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव है, आप देख सकते हो। तो इन सारे को हमें वायरिंग्स करना है इसमें। अगर आपको इसमें से नहीं पता कौन सा क्या है, चलो आपको नहीं पता तो देखिए ये BMS में टोटल हमारा लिखा हुआ है
देखिए इसमें लिखा हुआ B-, B1, B2 और B+। चलो ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आया। तो अब इस साइड में जैसा ही हम इसे उल्टाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, उसके बाद 7.4 वोल्ट और 11.1 वोल्ट। तो ये वायर्स हमें कनेक्ट करना है। अब देखिए बैटरी का नेगेटिव ये है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना होगा हमारा 3.7 वोल्ट। तो 3.7 वोल्ट में ये हो गया 0, B- वाला कनेक्ट तो हो जाएगा, और यहाँ पे 3.7 वोल्ट वाला कनेक्ट होगा, और यहाँ पे 7.4 वोल्ट वाला कनेक्ट होगा। ये चारों एक साथ में है तो ये एक वायर हो जाएगा यहाँ से, तो ये 7.4 वोल्ट में कनेक्ट होगा, और ये लास्ट वाला 11.1 वोल्ट में कनेक्ट होगा। तो ये लास्ट वाला 11.1 वोल्ट में इसीलिए कनेक्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, टोटल पोटेंशियल हमारा 11.1 वोल्ट आता है, इसीलिए ये हमारा 11.1 में कनेक्ट होगा। तो इन सारे को कुछ इस प्रकार से हमें कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से अगर इसको रखता हूँ तो ये टोटल वायरिंग्स हमारा इस निकल स्ट्रिप से कनेक्ट हो जाएगा। अब कैसे मैं बताता हूँ। ये B- यहाँ लिखा हुआ है, तो इस B- को बैटरी के माइनस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे B1 जो ये कनेक्ट हो जाएगा 3.7 वोल्ट वाला, फिर ये B2 7.4 वोल्ट वाला इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और ये B+ हमारा डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस निकल स्ट्रिप को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा अब बन के तैयार हो चुका है 12 वोल्ट का बैटरी पैक। तो चलिए अब इसका हम पोटेंशियल चेक करके देखते हैं वोल्टेज इस किट से। पावर सप्लाई का माइनस और पॉजिटिव, तो ये देखिए 11.63 वोल्ट आ रहा है यहाँ से आउटपुट 64। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये बैटरी पैक तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट में भी वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं। वायर को मैं यहाँ पे मोटे तार के कॉपर वाले वायर को यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें करंट का सही से आवाजाही और सप्लाई जो है बना रहे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लैक वायर को यूज़ कर रहा हूँ पावर सप्लाई का नेगेटिव के पास, और पॉजिटिव के लिए मैं पीला वायर को यूज़ कर रहा हूँ। ये रहा पीला वायर, और इसको मैं यहाँ पे सोल्डर कर दूँगा। इसके आउटपुट में भी वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, और देख सकते हो कितना मस्त हो गया है। और यहाँ पे अब हम लोड चलिए कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ लोड के तौर पे। यहाँ पर लोड के तौर पे मैं एक एम्पलीफायर बॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इसके वायर्स को कनेक्ट कर दिया हूँ। गाइज मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इसका वायरिंग बताऊँगा कि आप कैसे रिचार्जेबल स्पीकर बॉक्स बना सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इसको चेक करके दिखा देता हूँ इस बैटरी पैक से इस स्पीकर बॉक्स को। तो ये बैटरी पैक गया अंदर, वैसे अभी लाइट भी नहीं है, तो इस बैटरी से केवल मैं चेक करके दिखा देता हूँ। अब एक स्विच लगाया हूँ पीछे साइड में, मैं उससे ऑन करता हूँ। ब्लूटूथ मोड में है, तो इस ब्लूटूथ मोड को मैं अब चेंज करता हूँ। FM मोड विकसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी अगर करने जाए तो वो काम बड़े मुश्किल है। गाइज इसका साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है, और अगर बैटरी चार्ज रहती है तो फिर साउंड की क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है अच्छी आएगी ही। और मैं अभी आप लोगों को ब्लूटूथ मोड में भी कनेक्ट करके और चेक करके दिखा देता हूँ इसका ऑडियो क्वालिटी। सभी को समझाना है ये कि अगर किसी पेशेंट को AUX मोड, ब्लूटूथ मोड, paired